जय श्री कल की जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक साइंस जर्नी नाम का चैनल है जो कि बहुत दिनों से हिंदू धर्म की आलोचना कर रहा है, कुतर्क कर रहा है, और आज उसको हम प्रमाण सहित एक्सपोज करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है इसने एक वीडियो डाली थी, लगभग 3 महीने पहले। एक वर्णिका नाम की हमारी बहन थी, उससे इसने डिबेट किया था, और वो डिबेट कुछ नहीं था, इसने उसको बेचारी बच्ची को गुमराह कर दिया। इसने क्या करा था, गीता का अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 32, और इसने शंकर भाष्य का एक अनुवाद दिखाया पीडीएफ में खोल के। पहले तो ये रक्षाबंधन में बहस करता रहा, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ये बोला था रक्षाबंधन से बलात्कार होते हैं तो रक्षाबंधन क्यों मनाना चाहिए, उसका हम अलग काट करेंगे तर्क का। आज हम गीता के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 32 पर चर्चा करना चाह रहे हैं। इन्होंने जो इसका अनुवाद दिखाया वो क्या दिखाया आप देख सकते हैं। हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं, वे कौन हैं? सो कहते हैं, वे स्त्री वैश्य शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को ही पाते हैं। अब इन्होंने, भाई साहब ने इसका अनुवाद क्या मतलब जो किया है, जो दिखा रहे हैं पीडीएफ में, कि भगवान कृष्ण ने स्त्री वैश्य और शूद्र को पाप योनि कहा। साइंस जर्नी वाला कह रहा है कि कृष्ण जी ने स्त्री वैश्य शूद्र को पाप योनि कहा। अब आप देख सकते हैं कि इसको देख करके कोई भी आदमी यही कहेगा कि भाई जातिवादी चीज़ आ गई यहाँ पे, तो पाप योनि बोल दिया। अब सबसे पहले तो इसका जो अनुवाद है लेफ्ट साइड में वो आप देखो, और इसका अर्थ देखो कि यह पीडीएफ में कितना गलत ट्रांसलेट किया गया है। इधर देखिए, सारे शब्दों को मैं अनुवाद बता रहा हूँ। माम माने मेरी ही, निश्चय ही, पार्थ माने हे अर्जुन, व्यपाश्रित्य माने शरण ग्रहण करके, ये माने जो, अपि माने भी, शिहु माने हैं, पाप योनयः पाप योनि, स्त्रियाँ वैश्य वणिक तथा भी शूद्रः ते अपि वे भी यान्ति जाते हैं परम और गतिम गंतव्य को या गति को। अब मैंने यहाँ पे आपको अक्षर बाई अक्षर एक एक चीज़ का अर्थ बता दिया। अब इन भाई साहब का आप देखिए इसमें कितने अक्षर फालतू निकल रहे हैं। जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है। ये अर्थात कहाँ से आ गया? ये तो मूल संस्कृत में नहीं है। अर्थात का मतलब अब विचारधारा जोड़ी जा रही है, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, तो मूल संस्कृत नहीं है। इसका मतलब अनुवादक की अपनी विचारधारा। ये सारे अक्षर फालतू हैं इधर के जो शब्द हैं। अर्थात जिनका जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं, बे कौन है? बे कौन है कि भी संस्कृत इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी फालतू सब आ गया। सो कहते हैं, ये भी फालतू है, ये तीनों वर्ड फालतू हैं। वे स्त्री वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर, वे स्त्री वैश्य शूद्र भी मेरी शरण में आकर, वे भी सही है और स्त्री वैश्य शूद्र भी ठीक है। मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं, यहाँ तक ये ठीक बनाया है। जो यहाँ पे उन्होंने बोला है, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं, बे कौन है, ये सब फालतू वर्ड हैं। इस वर्डिंग का कोई भी संस्कृत नहीं है। इसका फालतू अर्थ यहाँ जोड़ा गया, घुसेड़ा गया है, ये समझाने के लिए कि देखो हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई यही पाप योनि है तीनों। अब मैं आपको बताऊंगा। इसने बताया ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है और ये शंकर भाष्य है। शंकर भाष्य है और गीता प्रेस गोरखपुर की है। मैं भी इसको गीता प्रेस गोरखपुर का ही अनुवाद दिखाऊंगा। उसमें क्या इसका एग्जैक्ट अर्थ दिया है आप देखिए। इसका भी अनुवाद दिखाएंगे। इससे अगले वाले में भी इसने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। किम पुनर्ब्रह्मणः। अब पुनर्ब्राह्मणा को उसने क्या किया, इसमें नीचे लिया है फिर जो पुण्य योनि ब्राह्मण, पुण्य योनि। ये पुण्य योनि भी गलत है यहाँ पे, योनि का तो कोई मतलब ही नहीं। ऊपर आप संस्कृत में देख सकते हो, पुनर्ब्राह्मण, इसका मतलब बना दिया फिर जो पुण्य योनि। अब ये बता रहा है शंकर भाष्य है। शंकर भाष्य में एडिटिंग भी तो कर सकते हो तुम मूल किताब क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैंने पहले भी कहा ये डिबेट के लायक नहीं है, क्योंकि इसने संस्कृत नहीं पढ़ी है और मैंने संस्कृत से ग्रेजुएट किया है। मैं अक्षर बाई अक्षर आपको चीज़ें बताऊंगा। अगर ये अक्षर बाई अक्षर खुद से ट्रांसलेशन कर सके तब तो ये शास्त्रों को लेके बैठा करे, अन्यथा इधर उधर के ट्रांसलेशन ला के बेकार है ये, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ इस अध्याय 9 का श्लोक 32 का और 33 का एक्चुअल अर्थ क्या होगा, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से ही मुझे मिला। पूरा विद प्रूफ आपको आज दिखाऊंगा, इसकी पोल खोलूंगा। इसने फालतू की वर्डिंग भी इसमें ऐड करवाई है जो पीडीएफ में, वो हिंदू लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है कितने दिन से। इसका मैं देख रहा हूँ धंधा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरे पास है श्रीमद् भागवत गीता, और ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर रखी है, क्योंकि मुझे ऐसे डिबेट्स और शास्त्रार्थ से गुजरना पड़ता है। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है श्रीमद् भागवत गीता श्लोकार्थ सहित, और ये किताब जो है हमारी, आप देख सकते हैं इसमें हम चलते हैं अंदर की ओर और हम आपको देखेंगे अध्याय 9 का श्लोक नंबर 32, जिसका इसने जिक्र किया था हमारे सामने। ये
हाँ, अब यहाँ पे देखिए माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि शिव योनयः पाप योनयः स्त्रियों। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि। अब आप देख रहे हैं पाप योनिया के बाद यहाँ विराम लगा हुआ है, और फिर इसके बाद स्त्रियों वैश्यास तथा और शूद्रास्ते अपि आया। तो यहाँ पे हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि, तथा कहाँ से आ गया ये? यानी चारों चीज़ें अलग अलग हैं। इसने क्या किया? पाप योनि उन्हीं तीनों को बना दिया, जबकि ये 4 कैटेगरी यहाँ बोली जा रही हैं। अब इसके बाद देखो अगले, उसके बाद देखिए किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षि। इसमें इसने क्या कहा? फिर इसमें कहना ही क्या? जो पुण्यशील ब्राह्मण। अब यहाँ पुण्यशील को उसने क्या बना दिया? वहाँ पुण्य योनि। पुण्य योनि नहीं होता भाई, यहाँ पुण्यशील है। और ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है। अब तू इसका काट करके मुझे भाई दिखा पहले, तू कितना बेवकूफ़ सबको बना रहा है। इसका मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। संस्कृत में जहाँ भी 2 पंक्तियों के बीच में विराम आता है, उसका जो अर्थ होता है वो ये और लगाओ, वहाँ तथा लगाओ, चाहे कॉमा लगाओ। जैसे यहाँ पे यत के बाद विराम आया है ना, यत करोसी, तो उसके बाद ददासी यत। यत के बाद अब देखिए तू जो कर्म करता है, ये किसका है? यत करोसी का मतलब, यत करोसी मतलब तू जो कर्म करता है। यदन श्वासी, इसका मतलब है जो खाता है। फिर यज्जुहोशी, जो हवन करता है। ददास यत, जो दान करता है। उसके बाद फिर और आया। ये और क्यों आया? क्योंकि यत के बाद वहाँ विराम लगा हुआ है। उसी तरीके से वहाँ भी अब फिर यत पश्यसी कौन्तेय, वो नीचे आ गया जो तप करता है। कौन्तेय वो जो मदर्पण यानी मेरे अर्पण कर। यानी जहाँ पर आपने देखा जहाँ विराम आया वहाँ और का प्रयोग। इसी तरीके यहाँ भी देखिए माम नमस्कुरु तक देख सकते हैं आप। मुझ में मन वाला हो, मनमना भव। मद भक्तो मद्याजी, यानी कि मेरा भक्त बन। मद भक्तो मद्याजी का मतलब है मेरा पूजन करने वाला हो। और माम नमस्कुरु का मतलब मुझको प्रणाम कर। अब प्रणाम कर नमस्कुरु के बाद विराम है, तो यहाँ विराम लग गया। यानी कि वहाँ भी अब क्या होगा? यानी 2 पंक्तियों के बीच जहाँ विराम आएगा वो उसको अलग अलग कर देगा। अलग अलग चीज़ें हैं वो, यानी या तो तथा लगाओ, या और लगाओ, या विराम लगाओ, या कॉमा लगाओ, है ना। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति जहाँ पे डिवाइड होगी। अब जैसे वहाँ पर जो है 2 पंक्तियों के बीच विराम आ रहा था, उसका अर्थ जो है विराम या तथा या और बनता है। इसी तरह यहाँ भी स्त्री वै शूद्र तथा पाप योनि आ गया। तो तथा यहाँ शूद्र के बाद क्यों लग रहा था? क्योंकि पाप योनिहा के बाद विराम लगा हुआ है, और विराम का के वजह से वो चारों अलग अलग कैटेगरी बन गई। यानी भगवान ये कह रहे हैं स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि। और तथा पाप योनि कौन सी होती वो भी बताऊंगा मैं। अब ये यहाँ अनुवादक ने बोला है चांडाल आदि जो भी हो मेरे शरण में आके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये अच्छी बात है, भगवान ये जातिवाद खत्म करना चाह रहे हैं इस श्लोक के बाद। लेकिन ये मूर्ख है ना, वो कह रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे पाप योनि, स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी हो, वो मेरी शरण में आके जो है परम गति प्राप्त होगा। और अगले श्लोक में दिया है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं तथा राष्ट्रीय भक्तजन है। तो पुण्यशील ब्राह्मण आया, इसने कहा कि पुण्य योनि ब्राह्मण। अरे भैया, पुण्य करने वाले ब्राह्मण को मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान, लेकिन इन मलेच्छों के समझ में ये सब चीज़ें नहीं आती। अब होता क्या है देखिए, वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इसके कितने सारे फॉल्ट हैं। इसने 2 लाइनें अपने फास्ट से जुड़वाई उसमें अर्थ में। दूसरा पाप योनिया के बाद जो विराम लगा हुआ था उससे तथा करके 4 कैटेगरी बन रही। इसने क्या किया? पाप योनि को ही 3 कैटेगरी बना दिया। अब पाप योनि होता क्या है वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका पूरे का मतलब ये था, भगवान ये जातिवाद हटाना चाह रहे थे। भगवान ये कह रहे सबको मुझे प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे पुण्यशील ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, तथा पाप योनि हो। तथा पाप योनि, पाप योनि दूसरी चीज़ होती है, स्त्री वैश्य शूद्र नहीं होते हैं। मैं बताऊंगा भी भागवत से पूरा प्रमाण के साथ क्या होते हैं पाप योनि। तो यहाँ पे पहले भगवान का वो समझो, उद्देश्य समझो। भगवान अगर ये कहते कि नहीं 3 की एंट्री नहीं है, ये पाप योनि है, 3 को मैं मुक्त नहीं करूंगा, 3 को परम गति नहीं दूंगा, तब तो तुम उन पर ब्लेम कर सकते थे। लेकिन तुम मूर्ख हो बहुत बड़े वाले। तो ये कम से कम तर्क करना तो भी सीखो। अब वो बेचारी लड़की बेचारी पता नहीं, उसको कुछ पता नहीं था, वो बेचारी तुमसे जाके चली आई वहाँ डिबेट करके। उसको तो मूर्ख बना रहे थे वहाँ बैठाल के। भगवान तो ये कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने का सबको अधिकार है। तो यहाँ पे वो जाति वर्ण की बात ही खत्म कर रहे हैं। उन्होंने सबको खोद बोल दिया। जब पाप योनि को ही बोल दिया, पाप योनि जो है सबसे जो है नीची वो होती है, योनि होती है। अब वो क्यों होती है पाप योनि? क्योंकि जो योनि पाप कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है उसको पाप योनि कहा जाता है। अब इसका भागवत में पूरा वर्णन आया है कि पाप योनि एक्चुअली होता है क्या, मैं दिखाता हूँ जरा। अब इन कुबुद्धों के लिए मैं प्रमाण भी लेके आया कि एक्चुअली पाप योनि क्या होता है, वरना ये कहते हैं गुमराह कर रहा है, गुमराह कर रहा है। स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि नहीं होते हैं। भागवत में जिक्र आया है पेज नंबर 348, जो मेरे पास भागवत पुराण अभी खोल के दिखाऊंगा। उसमें श्लोक नंबर 13 जो है वो पाप योनि सुदर्शन जो थे, जो सुदर्शन को श्राप लग गया था, और सुदर्शन श्राप के कारण जो अजगर बन गया था,
उस तो नंद बाबा और जो उनके पुत्र थे बलराम और कृष्ण जी, ये मेला देखने गए थे, तो वो अजगर जो है नंद बाबा को लिपट जाता है, तो श्री कृष्ण उसको पैर से प्रताड़ित करते हैं। तो उसके बाद जो है वो जो है एक सुंदर उसमें राजकुमार में बदल जाता है और वो कहता है कि मैं जो सुदर्शन हूँ, और वो बोलता है कि मुझे जो है अंगिरा ऋषि के पुत्रों ने श्राप दिया था, मैंने उनकी हंसी उड़ाई थी, उस पाप के कारण मैं जो है अजगर योनि को प्राप्त हुआ। तो पाप के द्वारा जो योनि प्राप्त होती है वो पाप योनि कहलाती है, इसका वर्णन आया। और दूसरा प्रमाण मैं दूंगा अध्याय 10 के जो दशम स्कंद है, श्लोक 21 और 22, उसमें कुबेर के पुत्रों को जो है वृक्ष की योनि प्राप्त हुई थी। इनको यमलार्जुन बोला जाता है, जिसको ऊखल से भगवान कृष्ण ने जब बांधा गया तो ऊखल जो है दो वृक्षों के बीच में से अटक गया था और दोनों वृक्षों को उन्होंने गिरा दिया था बाद में खींच के। तो उसमें से दो फिर से पुरुष निकले थे कुबेर के पुत्र, और उन्होंने ये बोला था कि भगवान जो है हमें वृक्ष योनि प्राप्त हुई। अब देखते हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, द्वितीय खंड है, सचित्र हिंदी व्याख्या सहित। ये सब मेरे घर में रखे हुए हैं, ये तो खाली PDF खोल खोल के बेवकूफ़ बना रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर का ये देखिए आप। और इसमें वही अजगर वाला जो भी मैंने बताया आपको, इसमें क्या दिया है यहाँ पे देखिए, का 13 देखिए आप। एक दिन मैंने अंगीरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा, अपने सौंदर्य घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई, मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दिया, यह मेरे पापों का फल था। ये कहानी सुदर्शन की चल रही है, सुदर्शन का उद्धार जिसका कृष्ण ने किया था। तो ये कह रहा है कि मुझे अंगिरा ऋषि के पुत्र ने अजगर योनि में जाने का शाप दिया, जो मेरे पापों का फल था, यानी पाप से मुझे अजगर योनि प्राप्त हुई। अब यहाँ पे देखिए, तैरिमाम प्राप्त तो योनिम, योनि शब्द आया, प्रलब्ध है स्वयं पाप मनमा, ये पाप शब्द है, इसकी संधि विच्छेद होगी यहाँ पे, पाप मना। तो जो कौन सा था पाप, पापों का फल था, किससे क्या प्राप्त हुआ, अजगर योनि प्राप्त हुआ। तो ये श्रापित जो लोग होते हैं ये पाप योनि कही जाती है, जैसा कि आपने संस्कृत में भी देख लिया। अच्छा, अब दशम स्कंद का श्लोक 21-22 जो कुबेर पुत्रों को जो है वृक्ष योनि प्राप्त हुई, इसी मैंने आपको भी कथा बताई थी, उसका भी देखते हैं भाई वो क्या था। कुबेर के दोनों पुत्र जो थे वो स्त्रियों के साथ विलास कर रहे थे मदिरा पी के, ये यक्ष है कुबेर जो हैं खजाने के मालिक। तो इनके पुत्रों ने जो है अधर्म किया, नारद ऋषि ने देख लिया, तो ये नग्न स्नान कर रहे थे, उनके साथ अटकेलियाँ कर रहे थे, तो इन्होंने जो पाप कर्म किया उसका इन्हें दंड मिला। अब इसमें देखते हैं, अब देखिए यहाँ से देखते हैं हम, ये दोनों यक्ष बारूणी मदिरा का पान करके मतवाले होकर अंधे हो रहे हैं, ये अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का ज्ञान जनित मद में चूर कर दूंगा, देखो सही कितना अनर्थ है। ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत होकर अचेत हो रहे हैं, इनको इस बात का पता नहीं कि हम नंग धड़ंग हैं, इसलिए ये अब वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं, वृक्ष योनि में जाने। ऐसा देखिए, वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से जो है 100 वर्ष के बाद श्री कृष्ण का इन्हें सानिध्य प्राप्त होगा। वृक्ष योनि शब्द आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर भी देखें, ये स्थावरताम, ये वृक्ष योनि के बारे में बताया जा रहा है, स्याताम नैवम यथा पुनः, तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। तो इन दोनों प्रमाणों से स्पष्ट हो रहा है कि जो पाप योनि होते हैं वो कौन होते हैं, जो श्रापित होते हैं, जो पाप कर देते हैं और पाप के कारण उनको योनियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में आपने देखा उसे अजगर की योनि प्राप्त हुई थी, और दूसरे एग्जाम्पल में कुबेर पुत्रों को जो है वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। और यही वृक्ष की योनि जब कब इनकी छूटी, भगवान कृष्ण जब आए और उनको ऊखल में बांधा था यशोदा मैया ने, तो उनका ऊखल अटक गया था इन दोनों वृक्षों में, और उन्होंने जब जोर दे के जो खींचा है तो दोनों पेड़ जो है गिर गए और उनमें से 2 दिव्य पुरुष बाहर निकले। तब उन्होंने बताया कि हम कुबेर के पुत्र थे और हमने ऐसा ऐसा पाप किया था, नारद ऋषि को देख के भी हम मदिरा में जो है स्त्रियों के साथ विलास कर रहे थे, अटखेलियाँ कर रहे थे, और हमने जो है उनका सम्मान नहीं किया, तो ये पाप उन्होंने किया था। तो पाप योनि का जो मतलब यहाँ पे वो क्या हुआ, शापित जो लोग होते हैं जो पाप के द्वारा योनि प्राप्त करते हैं उसे पाप योनि कहते हैं। और ये मूर्ख कैसे दुनिया को बना रहा है, और ये शंकर भाष्य लेके क्या बोले, शंकराचार्य का अनुवादित है, शंकराचार्य जी का अनुवाद है, तो क्या भगवान का अनुवाद है, क्या किया हुआ है भाई? सीधी सी बात है, अगर तुम संस्कृत नहीं जानते हो तो किसी का अनुवाद मत उठा के लाओ। मैं तो अपना मानता हूँ, सीधी सी बात है, अगर मुझे जो है अनुवाद आता है तो मैं इसको लेके बैठता हूँ, और कोई वर्ड अगर टफ होता है मैं डिक्शनरी उठाता हूँ। तो तुमने अलग अनुवाद बनाया, तुमने तो पहली वाली जो प्रमाण दिखा रहे हो उसमें पूरी 2 लाइनें जो है फालतू की हैं, उसमें अर्थ की, इनका कोई शब्द ही नहीं है, और संस्कृत में अपना कोई विचारधारा थोड़ी थोपी जाती है। तो ये जो है बुद्ध का कुबुद्ध है, ये अपनी विचारधारा थोप रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं, शंकराचार्य जी का नाम लेके इसने एडिटिंग कर दी हो PDF में, ये भी हो सकता है। और ये भी है कि शंकराचार्य भी हमारे पुरी जगन्नाथ वाले जातिवाद जो है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जातिवाद का। वो तो कहते हैं जन्म से वर्ण होता है,
तो अगर शंकराचार्य जी ने भी किया तो अपनी विचारधारा उन्होंने यहाँ पे डाली है, लेकिन सनातन धर्मियों को समझना चाहिए कि किसी एक शंकराचार्य, किसी एक ब्राह्मण या किसी एक जन्मजात जो है ब्राह्मण मानने वाले व्यक्ति ने अगर यहाँ पे ये अर्थ किया है तो गलत किया है। और गीता प्रेस गोरखपुर का मेरे पास है, उसमें मैंने प्रमाण दिखा दिया, वहाँ तथा लगा के आगे जो है पहले स्त्री वैश्य शूद्र लगा के फिर तथा और चौथा जो है पाप योनि बनाया, उनको उसने चांडाल माना है। तो सीधी सी बात यह है, गीता प्रेस के 2 संस्करणों में इतना बड़ा डिफरेंट कैसे हो गया? इसका मतलब ये मूर्ख बना रहा था सबको, और आशा है जो है आपके अब ज्ञान चक्षु खुलेंगे इससे। और इस मूर्ख जो है कुबुद्ध को भी मैं बोल रहा हूँ, बेटा शरण में आजा भगवान के, तुम लोगों का सबका सफाया होने जा रहा है बहुत जल्दी, युग परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए बता रहा हूँ, ये सब प्रमाण देख के भी अगर बुद्धि नहीं होते रहे, मैंने बहुत सारे प्रमाण देखे। रक्षाबंधन पे तू बोल रहा था बलात्कार होते हैं, इसका भी अब की बार तुझे बहुत अच्छा आंसर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तेरे ऊपर आएगी बहुत बढ़िया वाली। उस बेचारी बच्ची को, बेचारी वर्तिका को जो है बेवकूफ़ बना दिया तूने आराम से, क्योंकि उसको संस्कृत आती नहीं थी, और तूने जो है वर्ड बाय वर्ड अनुवाद किया नहीं, और जो अनुवाद तू उठा के लाया था वही तूने PDF में दिखा दिया। आगे से बेटा ग्रंथ दिखाया कर, ये PDF दिखाया ना तो तेरे ऊपर तो FIR होना चाहिए। ये उल्टे सीधे PDF ला के उसको बेवकूफ़ बना रहा सबको है। तो मेरे जो व्यूअर हैं, आशा करता हूँ जो पाप योनि वाला जो अध्याय 9 का श्लोक नंबर 32 है जो गीता का, उसका पूरा समाधान हो गया होगा। पाप योनि स्त्री व शूद्र को भगवान कृष्ण ने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है पाप योनि उनको जो पाप के द्वारा योनि प्राप्त करते हैं, यानी श्रापों के द्वारा योनि प्राप्त करते हैं, जो उन्होंने कुबेर पुत्रों के बारे में कहा, और दूसरा जो उन्होंने जो है किसके बारे में कहा, सुदर्शन के बारे में कहा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, खूब शेयर करिए, सनातन धर्मियों के पास पहुँचे, क्योंकि ये कुबुद्ध जो हैं दलित भाइयों को, OBC के जो हमारे समाज के भाई उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें दिखा दिखा के। तो उनके सामने सत्य आना चाहिए, और वो खुद से वेद शास्त्रों का अध्ययन करें, खुद संस्कृत डिक्शनरी खोलें। मैं हमेशा यही कहता हूँ, किसी का PDF अनुवाद वगैरह ये पता नहीं कहाँ अंग्रेजी राइटरों के लिए आता है, पता नहीं किस किस के उठा के, किसी का नहीं मानना भाई, हमें अपना मानना है। हम खुद से देखेंगे ना करके, हम खुद संस्कृत नहीं सीख सकते हैं क्या अगर हमें असली अनुवाद जानना हो? अरे कोई वायस्ड आदमी है वो तो अपने तरीके से अनुवाद बना ही देगा। ब्राह्मण अपने फायदे के लिए कुछ भी उसमें कर सकता है। अगर कोई जातिवादी ब्राह्मण हुआ, सब ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, जातिवादी ब्राह्मण हो सकते हैं, वो अपनी तरीके से कर सकते हैं, बौद्ध अपनी तरीके से कर सकते हैं अनुवाद आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो हम किसी का नहीं मानेंगे, सबसे अच्छा प्रमाण हमारा प्रमाण। तो मैंने अपने प्रमाण के द्वारा आपको आज ये सिद्ध किया, और आशा करता हूँ आप सभी को जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और कि जो पाप योनि होता है वो पाप के द्वारा प्राप्त होने वाली योनि होती है। स्त्री ब्राह्मण, स्त्री वैश्य और शूद्र को नहीं कहा गया, और वैश्य को तो कहा ही नहीं जा सकता, ये इतना बड़ा मूर्ख है। ये हमेशा कहता है द्विज जातियाँ 3 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो वैश्य को वो अगर तुम्हारी भाषा में ही समझें, इस कुबुद्ध ने कहा था कि 3 जातियाँ बड़ी हैं, उसमें शूद्र सबसे छोटा है, इसने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो ये बता, अगर तेरी भाषा में मैं बोलूँ तो वैश्य को वो क्यों पाप योनि बोलेंगे? क्यों मूर्ख बना रहा भाई सबको? और स्त्री को अगर वो पाप योनि बोलेंगे तो वो अपनी मैया यशोदा से इतना प्रेम करते थे, उन्होंने जो है अपनी जो रानी थी उनकी रुक्मणी जी के लिए जो इतना बड़ा युद्ध किया, उनको बेचारे वो लेके आए, उसके बाद उन्होंने जो है सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराया, इतना वो रेस्पेक्ट करते थे। और तू बता रहा है कि मतलब अपनी माँ को वहाँ कारागार छुड़ा के लाए कंस से लड़के, और तू बता रहा है उनको पाप योनि बताएंगे? सबको बेटा मूर्ख बनाना बंद कर दे, मैं बता रहा हूँ तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और तेरा मुझे लग रहा है अंतम निश्चित आ गया है बहुत जल्दी, इसलिए सुधर जा। और तुम जैसे इतने कुबुद्ध और ये वामपंथी हैं जो गलत ट्रांसलेशन पेश कर करके PDF में ये दिखा रहे हो ना, मैं तुझसे तभी तो डिबेट करने आया नहीं, क्योंकि तू या तो मुझे म्यूट करता, या तू मेरी बात को दबाता, या तू दूसरी जगह भागता। तू ये सब जगह यही कर रहा है। तेरी मैं सारी वीडियो देख चुका हूँ, और मेरे पास सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। अब मैं तेरी देख पोल खोलूँगा, लाइन से पोल खोलूँगा तेरी। अब तेरे पीछे नहा धो के पड़ गया बेटा मैं। तो मेरे जो भी भाई बहन हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाके अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए। इस वीडियो को प्रसारित कीजिए, खूब शेयर कीजिए, ताकि और कोई सनातन धर्मी जो है हमारे इनके ट्रैप में ना फंसें, बुद्धिहीनों के ट्रैप में, कुबुद्धों के ट्रैप में ना फंसें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल्कि, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण।